Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahpala. You guys are enjoying all my videos time to time. The way you have given me feedback, I am very thankful to rest of you people who have always encouraged me as well for making videos, and just because of your encouragement, it has been possible that I've been making videos for you time to time. And today, once again, I have brought to you the very essential video. It's gonna be very handy and informative for rest of you people who are watching me time to time. Here we go. I may feel that this video turn out to be successful, but you have to watch it till the end, so as you could be able to get the quality information regarding PST and JEST. As you guys are very familiar, in my last video I discussed about Sin Garment, and today I am going to discuss the very important personality of Sin Garment. He is one of the best secretary of Sindh, and Secretary Sahab. So basically I'm going to discuss about Secretary Sahab, क्योंकि Secretary Sahab तो बहुत important हैं. That's why I'm going to discuss about his conference, and right after Education Minister Mr. सरदार शाह साहब, उनके बाद जो है वो सेक्रेटरी साहब ने जो है वो एक कॉन्फ्रेंस की थी उन्हीं के बाद फ़ौरन. तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जो है वो रोशनी डालना चाहूँगा. तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि लाजमी आते उनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, उन्होंने किस तरह से मुद्दे को पेश किया, तो वो मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा. तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि सेक्रेटरी साहब ने कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, कौन कौन से पॉइंट उन्होंने रेस किए, मैं आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ. एक नया सेगमेंट शुरू हो गया सरदार शाह की स्पीच, सरदार शाह साहब की स्पीच के बाद सेक्रेटरी साहब ने जो फरमाया उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालूंगा. आई वुड लाइक टू पुट लाइट. सेक्रेटरी साहब ने कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 35,000 कैंडिडेट्स ने PST का टेस्ट पास किया है. अब ज़रा गौर से इस वीडियो को सुने और आखिर तक देखिएगा प्लीज़ इस वीडियो को, और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा कि सेक्रेटरी साहब क्या फरमा रहे हैं, ताकि आपके सामने पिक्चर वाज़े हो जाए. पिक्चर वाज़े हो जाएगी तो आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्या मामलात हैं. तो यहाँ पर सेक्रेटरी साहब ने कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 35,000 कैंडिडेट्स ने PST का टेस्ट पास किया है और हमारे पास 32,500 सीट्स हैं. मज़ीद फरमाया कि जितने भी लोगों ने पास किया है उन सबको अपॉइंट किया जाएगा. ये बात भी उन्होंने फरमाई कि भाई जितने भी कैंडिडेट्स ने पास किया है उन सबको उनको अपॉइंट किया जाएगा. तो अब ये भी आपने सुन लिया. उसके बाद क्या फरमाते हैं ज़रा गौर से सुनिएगा, आखिर तक वीडियो को देखिएगा. गवर्नमेंट की काबीना की तारीफ़ें की. भाई अब देखें ना, सरदार शाह साहब की कैबिनेट में हैं वो, और अब वो बेसिकली क्या कह रहे हैं आप ये देखें कि उन्होंने गवर्नमेंट की बेइंतहा तारीफ़ें की और उसके पुल बांध दिए, तारीफ़ों के पुल बांध दिए. तो लाजमी आते पुल बांधना भी ज़रूरी है और ये लाजमी भी है. तो क्योंकि एक बड़ी पोस्ट पे वो फाइज़ हैं, सिंध के तालीम के सेक्रेटरी हैं, और आप ये देख लें कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बात की और तारीफ़ात के पुल बांधे. तो लाजमी आते एक कहने का मकसद ये है कि एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी हैं वो, तो बड़ी पोस्ट पर जो हैं वो फाइज़ हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि कैंडिडेट्स को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि दरअसल इसके पीछे कुछ और ही मुहर्रिकात हैं. यहाँ पर बेसिकली जो पीछे हक़ाइक़ जो हमें नज़र आ रहे हैं, जब से अब तक जो भी मामला चले हैं उसके मुताबिक तो मनपसंद रिश्तेदार ही मुझे नज़र आ रहे हैं. जिस तरह से अपॉइंटमेंट का सिलसिला चल रहा है, कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है. अब ये देखें ना, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सरदार शाह साहब की, ये मीडिया पे आकर तो उन्होंने की नहीं, और वहाँ पर अपने ही किसी इलाके में जो है वो कहीं पर जो है पीछे एक पैनाफ्लेक्स लगा दिया और उस पर जो है वो माइक दिखा दिया. ना पब्लिक नज़र आई ना कुछ, बस उसकी वीडियो आ गई हमारे सामने, तो ना कोई वहाँ पर मीडिया के लोग नज़र आए. तो बेसिकली बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से हक़ाइक़ जो है वो हमारे सामने अब तक नहीं आए और छुपाए जा रहे हैं.
तो बहरहाल आप देख सकते हैं बहुत से लोगों ने आवाज़ें उठाई, किसी की आवाज़ नहीं सुनी गई। तो लिहाजा मैं यही समझ रहा हूँ कि यहाँ पर सेक्रेटरी साहब भी जो है वो गवर्नमेंट की काबीना की तारीफ़ कर रहे हैं और वो भी ये बयान कर रहे हैं कि भाई हम तो कैंडिडेट्स को फ़ायदा पहुँचाने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या फ़ायदा पहुँचाते हैं, क्या व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा। मज़ीद ये भी कह डाला कि मेरा मतलब है कि नई यानी कहने का मकसद ये, अच्छा मज़ीद उन्होंने कुछ और भी फरमाया, वो भी मैं कहना चाहता हूँ। मुझे असल में आज बहुत जो है वो मैं अच्छे मूड में हूँ। अच्छे मूड से मुराद ये कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना और टेंशन हैं, इनको ख़त्म कर देना चाहिए, आदमी को खुश रहना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके बना रहा हूँ। मज़ीद ये भी कह डाला, मेरा मतलब कहने का ये, आप समझिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मज़ीद ये भी कह डाला कि नई टोपी पहना डाली। भाई नई टोपी से मुराद कि अब टोपी पहनाने का सीज़न चल रहा है, तो लाजमी आते अब टोपियाँ भी पहनाई जाएंगी। कैंडिडेट्स को टोपियाँ नहीं पहनाएंगे तो क्या करेंगे। तो नई टोपी भी पहना डाली। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि काबीना से रिक्वेस्ट की थी कि जो लोग रह गए हैं, अच्छा अब ये टोपी है, ज़रा इसको गौर से सुनिएगा कि ये नई टोपी किस तरह से पहनाई गई, तो आप समझ जाएंगे कि क्या है ये। नई टोपी की बात कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, ये बात बहुत गौर से सुननी है। आप सबने, आपसे रिक्वेस्ट है ख़ास तौर से कि इसको बड़े गौर से सुनना है। नई टोपी क्या है मैं बताता हूँ आपको। और ये रिक्वेस्ट भी की कि जो लोग रह जाएंगे, यानी पास तो किए हुए हैं लेकिन किसी यूसी में रिक्वायर्ड सीट नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी सेक्रेटरी साहब ने काबीना से रिक्वेस्ट की कि जो लोग रह गए हैं और यानी पास तो किए हुए हैं लेकिन किसी यूसी में रिक्वायर्ड सीट नहीं है, तो आप हमें इजाज़त दें, तो आप हमें क्या दें, इजाज़त दें कि हम उन कैंडिडेट्स को 1 साल तक वेटिंग लिस्ट में रखें। ठीक है, 1 साल तक वेटिंग लिस्ट में रखें। 1 साल तक वेटिंग लिस्ट में यकीनन रखने का कुछ मकसद ही होगा। अब मकसद ज़रा सुनिएगा क्या है। 1 साल कुछ लोग यकीनन 1 साल के अंदर अंदर कुछ लोग जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। भाई 1 साल के दौरान कुछ लोग जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे। तो हम इन कैंडिडेट्स को एकोमोडेट कर सकेंगे, तो हम इन कैंडिडेट्स को क्या कर सकेंगे, एकोमोडेट कर सकेंगे। अच्छा भाई, कराची वालों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त चीज़ आई है, वो भी उन्होंने फरमाई कि कराची के बारे में सेक्रेटरी साहब ने क्या फरमाया वो मैं आपको बताता चलूँ। कराची के बारे में सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि कराची में JEST के कुल 13,843 कैंडिडेट अपेयर हुए थे। ज़रा गौर से सुन लीजिएगा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया कि कराची के बारे में उन्होंने फरमाया कि कुल जो कैंडिडेट्स हैं वो 13,843 कैंडिडेट अपेयर हुए थे कराची डिवीज़न से। कहाँ से? डिवीज़न, यानी कराची डिवीज़न से। और 5,006 कैंडिडेट्स पास हुए थे और वैकेंसीज जो हैं वो 4,167 थी। 67 माने 167, यानी 167। अच्छा, तो ये भी उन्होंने कहा और कह डाला कि अगर कुछ रह जाएंगे तो 4 या 5 या 6 महीनों के अंदर अंदर उनको भी ऑर्डर मिल जाएंगे। भाई ऑर्डर मिल जाएंगे आप लोगों को, आप इतने फ़िक्र ना करें। अब लेट्स सी, ये सारी बातें उन्होंने कह दी। जब से ये सिलसिला चल रहा है तब से ये बातें कही जा रही हैं और बहुत लोग जो है इस वक्त जो है वो डिसअपॉइंटेड हैं सिस्टम से। और बाकी सेक्रेटरी साहब जो है वो कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो बड़े ही मुतमईन नज़र आए कि हमने जो है वो बड़ी मेहनत की है और हम अपने काम से मुतमईन हैं। तो लिहाजा वो तो अपने काम से मुतमईन हैं, लेकिन जितने भी PST और JEST के कैंडिडेट्स जो अपेयर हुए टेस्ट के अंदर, तो वो तो मुतमईन नहीं है ना आपकी पॉलिसीज़ से, आपके तौर तरीक़ों से। तो दरअसल ये सब चीज़ें हैं हमारे सामने आ रही हैं और बेतहाशा लोग जो हैं वो परेशान हैं।
जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा था कि किस तरह से मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि बहुत से लोग जो हैं इतने ज़्यादा डिमोरलाइज हैं, ये जो प्रोसेस एजुकेशन का हुआ है, जिस तरह से किया गया है, अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए हर चीज़ जो है वो कैंडिडेट्स पर डाल लेना, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। और कैंडिडेट्स बहरहाल जो भी रह गए हैं उनको एक नई टोपी पहनाना, एक नई जो है वो कहने का मकसद ये है कि यानी गोली दे देना उनको कोई भी कि भाई इस तरह हो जाएगा, आप 4 से 6 महीने बाद या 5 से 6 महीने बाद आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो ये सब भी बातें की जा रही हैं। अच्छा, बातें ही हैं सारी की सारी। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें अब तक तो इसी तरह से चलती आई हैं और बहुत से लोग जो है वो इस तमाम चीज़ को सुन सुन के उनके दिमाग ख़राब हो गए हैं, यानी वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वाकई में हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा सेक्रेटरी साहब का ये बयान मैंने आपके जो है वो इल्म में इसलिए लाना पसंद किया क्योंकि मैंने कहा भाई तालीम के मिनिस्टर साहब ने तो फरमा ही दिया बहुत कुछ, अब इनके बारे में भी जो बातें आई हैं सामने, जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं, तो उसको आपसे शेयर किया जाए। तो लिहाजा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को ये एहसास हो और लोगों को ये मालूम चल सके कि जो भी इस वीडियो में कहा गया है वो सेक्रेटरी साहब ने फरमाया है, जिसको मैंने जो है वो आपके सामने पेश किया, प्रेजेंट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे। इसे जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे कमेंट्स ज़रूर दें कमेंट्स बॉक्स में, और जो भी सजेशन आप देना चाहते हैं आप ज़रूर दें ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि होप सस्टेन्स लाइफ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जो जिनका लक अच्छा है, जिनके नसीब में नौकरी है, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। बाकी नौकरी का होना ना होना ये सब अल्लाह ताला के मामलात हैं, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। लिहाजा वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि मैं जो है वो किसी को हर्ट करूं या किसी की फीलिंग को हर्ट करूं। मैंने हमेशा कैंडिडेट्स की फ़लाह के लिए काम किया है। जहां पर भी जो भी इक़दाम जिस तरह से भी गवर्नमेंट के ज़रिए किए गए, दोज अरेंजमेंट वर नॉट अप टू द मार्क, वो बिल्कुल ठीक नहीं थे, और लिहाजा इसी वजह से मैं वीडियो बनाता चला गया। आई केप्ट मेकिंग वीडियोस टाइम टू टाइम फॉर यू पीपल, सो एज यू could be able to get you can say that quality information regarding PST and JEST। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं किसी तरह से भी अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकूं। वो मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं, और कोशिश रहती है कि जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं आपके इल्म में ज़रूर लाता हूँ, मुसलसल ला रहा हूँ। देखिए ना, अब जिस तरह का प्रोसेस आगे जा रहा है होने, तो उसमें उन्होंने जो बात की है, उन्होंने एकोमोडेट करने की बात की है कि बाकी जो सीटें बच जाएंगी उस पर कैंडिडेट्स को एकोमोडेट कर दिया जाएगा। उन्होंने कुछ चीदा बातें की हैं, कुछ छोटी छोटी सी बातें की हैं, तो वो मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर की है। तो जो भी कैंडिडेट्स लगता है कि जिनके अच्छे नंबर्स आए हैं, जो कि बेहतरी की तरफ हैं, तो यकीनन उनको जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ करने वाला है। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि भाई वो किसी तरह से एकोमोडेट करेंगे कैंडिडेट जो रह गए हैं, तो कहा भी जा सकता है कि वो करें। अच्छा, अगर करेंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करेंगे और सिफारशियों को करेंगे प्रमोट, या वो सीटें जो बचा के रखी हैं उनको जो है वो किसी और मद में इस्तेमाल करेंगे, तो वो उनका मामला है, वो जानते हैं, वो जाने और अल्लाह जाने। बहरहाल अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अल्लाह देख रहा है सारे मामला। तो अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे सामने, और आगे क्या होगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। क्योंकि देखें ना, इंसान इस आर्जी दुनिया में, ये दुनिया जो है वो यकीनन एक आर्जी जगह है। ये कोई यहाँ पर एक लंबे अरसे तक किसी को नहीं रहना, और ये सबको जान लेना चाहिए
कि अगर कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादतियाँ की जाएंगी या उनको जो है उनका राइट नहीं मिलेगा या नहीं दिया जाएगा या किसी तरह से भी उसको करप्शन का जो है वो निशाना बना दिया जाएगा, तो यकीनन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और अल्लाह इंसाफ करने वाला है। वो सबसे बड़ा बादशाह है, वो रहम करने वाला भी है, आसानियाँ करने वाला भी है। और जहाँ पर जुल्म व सितम होता है तो उसके कहर से बड़ा कहर जो है वो किसी का नहीं हो सकता। और वो ही रहम करने वाला बादशाह है, और जालिम जो जुल्म करता है उस पर कहर डालने वाला भी वही बड़ा बादशाह है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, और आप उम्मीद करते रहें और कोशिश करते रहें कि अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और अच्छी तरह चीज़ों को करते रहें। अगली वीडियो में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर हूँगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।